हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और मैं सेक रही थी यहाँ पर रोटियाँ। रोटियाँ मेरी बन गई थी, टिफ़िन लग गया था। अब ये 2-3 लास्ट की बची थी तो मैंने कहा चलो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। पता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे कि फिर मन नहीं होता है काम करने का। ऐसा लगता है यार, मन उदास हो जाता है। किसी किसी के साथ होता होगा तो वो मेरी फीलिंग समझ सकता है। और जो खुश रहते हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, फैमिली अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो उन लोगों को ये फील नहीं होगा। तो जो लोग हैं मिडिल क्लास वाले और जिनके यहाँ मुसीबत गेट पर ही खड़ी रहती है, मौका देखती है कि कब गेट खुले हम अंदर घुसे, तो वही सिचुएशन है मेरे साथ कि एक मुसीबत जाती है तो दूसरी तैयार खड़ी रहती है। अभी जो कि शिप्रान कथा हुई थी ना, तो उसमें गाड़ी मेरी चली गई थी। तो उस दिन पुलिस वाले को फ़ोन किया था तो पूछा था उनसे कि क्या मतलब है स्टेटस, कुछ पता चला कि नहीं चला, क्योंकि जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक वो लोग क्यों करेंगे, है ना? उनको तो पचासों काम है। तो वो क्यों, अब बात गई, कोई कोई करता है, कोई कोई नहीं करता है। तो वही है। तो उनको कॉल किया था तो वो बोल रहे थे सर कि 2 गाड़ियाँ मिली तो हैं शिवपुराण की, लेकिन ये नंबर है। तो जब उन्होंने ऐसा बोला कि 2 गाड़ियाँ मिली, तो जब मैंने सुना तो मुझे भी लगा कि हाँ, सच में मिल गई होंगी, मेरी भी मिल गई होगी। क्योंकि यार देखो, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, ठीक है? काम अपनी ही आती है। चाहे बीवी नई हो या पुरानी हो, साथ बीवी ही देती है ना? कितना भी गाली दे लो, कितना भी घर कलेश कर लो, लेकिन बीवी ही साथ देती है, ये सही बात है। गाड़ी कितनी भी पुरानी हो, लेकिन कैसा है कि हमें घर से ऑफिस, ऑफिस से घर पहुंचाती तो थी, हमें किसी का इंतजार तो नहीं करना था। तो गाड़ी पुरानी थी, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं थी कि चलो चली गई तो टेंशन नहीं है। अब गाड़ियां आ रही हैं 1 लाख, 1,10,000 ऐसे करके गाड़ियां आ रही हैं। और मेरी थी होंडा साइन गाड़ी। तो खुशबा जी ने बहुत मेहनत से ली थी, बहुत मेहनत से। ऐसा मतलब अपना एक एक रुपया लगा लगा के गाड़ी खरीदी थी। लेकिन पता है, बहुत से लोगों को मतलब पड़ोस वालों को कोई मतलब नहीं है। मैं फिर भी बोल रही हूँ, पड़ोस वालों को कोई मतलब नहीं है, खानदान वालों को कोई मतलब नहीं है ना? गांव वालों को कोई मतलब नहीं है। मतलब किनको रहता है? परिवार के लोगों को, जो सगे होते हैं ना, उनको मतलब रहता है। तो उनके पास गाड़ी थी। तो अभी शिवपुराण में बोला उन्होंने कि गाड़ी मिल गई है। तो जब उन्होंने नंबर बताए तो वो नंबर हमारे नहीं थे, गाड़ी मतलब हमारी नहीं थी। तो हमने भी सोच लिया चलो ठीक है, बाबा कुछ तो कोशिश करेंगे, मिलवा ही देंगे जब 2 गाड़ियां मिल गई तो यहाँ पर मैंने चटनी बनाई, रोटी हो गई थी। और ये देखो, लला से मैं पूछ रही थी क्या खाओगे, तो ये ऐसे ही बातें कर रहा था, चड्डी नहीं पहने था बोल रहा था मुझे नंगा दिखाओगी क्या? तो पता है, जब मैंने गाड़ी ली थी ना अपनी, अब मैंने नहा लिया है, जब मैंने अपनी स्कूटी ली थी, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं ड्यूटी जाती थी, शादी की 1 साल हो गई थी, एनिवर्सरी थी उस टाइम। तो सडनली मेरे पति आते घर पे और उन्होंने बोला शिवांगी, मैंने बोला कि एनिवर्सरी है, पहली एनिवर्सरी, मुझे क्या दोगे? तो बोले कि स्कूटी दिलवा दें तुम्हें, तुम जाती हो इधर से तो मैं छोड़ देता हूँ, उधर मैं लेट होता हूँ, कभी कभी तुम्हारे चक्कर में मैं काम छोड़ के आता हूँ, तो स्कूटी दिलवा देंगे, धीरे धीरे सीख लेना। तो पैदल आती हो कभी कभी तो कैसा, पैदल नहीं आना पड़ेगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ, स्कूटी मिल जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि स्कूटी का कैसे क्या, क्योंकि तब भी 60,000 की, 65,000 की स्कूटी आती थी 4 साल पहले। 2019 में हमने ली थी फरवरी में स्कूटी। तो उन्होंने बोला ठीक है, धीरे धीरे कट जाएगा, तुम कमाती हो, तुम्हारा पेमेंट से कट ही जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ले लेते, कैसा काम तो चलेगा ही, सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब एक बात आप लोग बताना, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो एक बात आप लोग बताना। मेरे पास, मैंने जो भी मतलब मेरे या मेरे पति ने जो भी लिया, क्योंकि हमारे पास कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं से पैसा आता हो। तो हम लोग पेमेंट से ही हफ्ते पे कुछ भी लेते हैं, इवन मोबाइल भी लेते हैं ना, एक्वागार्ड भी लेते हैं ना, तो भी 10,000 का भी हम किस्त पे ही लेते हैं। क्योंकि पेमेंट जो होती है ना, वो पूरी फिक्स होती है, और कहाँ कहाँ जाना पैसा रहता है वो भी फिक्स रहता है। तो हमने कैसे स्कूटी के पैसे चुकाए हैं 2 साल में,
हम ही जानते हैं, और हमारे पास प्रूफ है, आज भी प्रूफ है कि बैंक में हमने कैसे 1,000 से लेके पूरे 63,000 की स्कूटी आई थी मेरी। 2019 में रेट पूछ लेना, डुइट मेरी गाड़ी है, तो 63,000 या 64,000 की गाड़ी आई थी। पूरा मतलब मेरा बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट है। अब हमारे ससुराल वाले पता क्या कहते हैं, मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन मैं अब बोलती हूँ, क्योंकि अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। जो मेरे साथ हुआ ना, मैं सब चीज़ बताऊँगी, क्योंकि मुझे कहीं का छोड़ा ही नहीं है लोगों ने। तो मेरी जो सासू माँ है ना, सब जगह ये बोल के रखा है कि मेरे पति को बहला फुसला कर, मतलब मेरे ससुर को बहला फुसला कर स्कूटी, उनके जो पैसे थे फंड वगैरह के, उसके पैसे लेके इन्होंने स्कूटी खरीदी है। यही सबका कहना है, मतलब एक का कहना है तो सबका कहना है। अब इनको कौन समझाए? मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया, मैंने बोला ही नहीं, कुछ रिएक्ट ही नहीं किया उस बात पे कि अगर हम दीवार में सर मारेंगे तो हमारा ही सर फूटेगा, दीवार को कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि उन लोगों ने माइंड सेट करके रखा है कि हाँ, इस बंदे को गलत दिखाना है तो गलत दिखाना है। अब गलत दिखाना है तो दिखाना ही है, दिखाओ भैया गलत। तो आज भी मेरे पास बैंक, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट कितने भी साल का निकाल लो वो निकलेगा। तो मैंने 3-3 हज़ार, मेरी 2700 2750 किस्त जाती थी, तो वो किस्त मेरे आज भी है, पूरा स्टेटमेंट है। क्योंकि यूट्यूब पर हम वो स्टेटमेंट दिखा नहीं सकते, क्योंकि वीडियो ब्लॉक कर दी जाती है अगर पर्सनल कुछ भी शेयर करते हैं। अगर कोई भी बंदा चाहे ना, कोई भी मेरे परिवार का चाहे ना, तो मैं उसको दिखा सकती हूँ कि हाँ देखो, बैंक स्टेटमेंट पूरा क्लियर है। लेकिन लोगों को क्या लगा था कि ये फंड के पैसे लेके। अब एक बात बताओ, मेरे ससुर जी हमारे साथ 2 साल रहे, 2 साल में हमने उनको इतना बहला फुसला लिया कि हमने उनके फंड के सारे पैसे ले लिए। और जो बड़ी हैं उनके साथ तो 17 साल रहे, 16 साल 17 साल रहे, तो उन्होंने नहीं बहला फुसला पाया। क्यों नहीं बहला फुसला पाया? क्योंकि उन्होंने पैसे ले लिए। 16 साल जो इंसान रहा होगा साथ में, क्या उसने कुछ भी खर्च नहीं किया होगा? और मेरे ससुर जी तो इतने अच्छे हैं ना, मैं कभी भी उनकी बुराई नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा आदर करते थे वो। और आज भी मैं उनका आदर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर वो आज भी हमारे घर पे आएंगे ना, तो उनका आदर ही होगा, क्योंकि जो इंसान अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, क्लियर बात है। तो वो सपोर्ट करते थे, हाँ ऐसा है कि कभी कुछ खाने पीने के लिए ले आते थे। लेकिन और जब वो हमारे साथ रहने लगे थे ना, तो 1 साल के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। ये सबको पता है कि उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, वो घर पे ही रहते थे। तो बताइए भैया कि मेरे ससुर ने कहाँ से पैसे दे दिए? सारे पैसे तो तुम लोग खा गए 17 साल 16 साल में, तो अब मेरे पास कहाँ से आ गए? और हमें तो उनका कुछ पैसा ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारे हक का तुमने नहीं दिया, तो हम किसी दूसरे के हक का क्यों खा लेंगे हम? चलो ठीक है, चलो दे पैसा। नहीं नहीं क्यूट लग रहा है। हेलो गाइस बोल दो, हेलो गाइस। कैसा लग रहा हूँ पूछ लो। मैंने ये चीज़ यहाँ पर इसलिए बताई है कि कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने उनके पैसे खाए हैं। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि सुधर जाओ भाई, नहीं तो भगवान जब सुधारने पे आएगा ना, तो आवाज़ नहीं होगी लेकिन लाठी ज़रूर बजेगी, ये तो क्लियर है। चाहे मेरे ऊपर हो चाहे उनके ऊपर हो, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ होगा, तुम करोगे तो तुम्हारे साथ भी होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे को कहीं ज़्यादा इतना भी बदनाम मत करो, क्योंकि तुम्हारे आगे भी आने वाला है, लड़की तुम्हारे पास भी है, तो ज़्यादा बदनाम मत करो। तो यहाँ पर देखो 9:30 बज गए हैं, और ये मैगी रखी थी, लला को अभी मैंने भेजा था दुकान पर, क्योंकि मैगी रखी थी, मसाला नहीं था, तो लला बोल रहा था मैगी खानी है मुझे। तो यहाँ पर मैं मैगी बना रही थी, और कुशबा जी गए थे, उनकी जो ऑफिस में ही काम करती हैं मैडम, उनकी शादी थी, तो हल्दी थी, तो वो गए थे उधर, और मैं यहाँ पर मैगी बना रही थी लला की। और लाइट थोड़ी सी कम है, तो इसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी डल आ रही है। तो यहाँ पर मैंने मैगी बनाई, बाहर में खड़ी हो गई थोड़ी सी, तो इसका पानी पूरा जल गया। इसने खाई नहीं, 1-2 बाइट ही खाई, क्योंकि ये खाता नहीं है ज़्यादा, फिर मैंने ही खा ली। अभी 9:30 हो गए। कुशबा जी को मैंने बोला जल्दी से आ जाओ भैया, हल्दी हल्दी हो गई हो, तो बोलते अभी रुको, डांस वांस हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लो डांस आज अच्छे से। और खूब डांस वगैरह किया उन्होंने। तो
अभी मैं इसको खिला देती हूँ, फिर मैं भी खा लेती हूँ। ये मेरा नाइट का रूटीन था फ्रेंड्स। कभी कभी दिल उदास होता है ना, तो ऐसा लगता है कि किसी के साथ शेयर कर दो। अब किसके साथ शेयर करो? मेरी मम्मी तो वैसे भी परेशान रहती हैं, पापा नहीं है, तो उनसे तो मैं कुछ भी शेयर नहीं करती थी। हाँ, मैं पापा से पहले शेयर करती थी, कुछ भी बात होती थी ना, सब शेयर करती थी। अब पापा नहीं है तो फिर मम्मी को भी मैं शेयर नहीं करती हूँ कुछ भी। तो मैं इस यूट्यूब पर बता देती हूँ। और क्योंकि अब मैं किसी के सामने क्लियर करने तो नहीं जाऊँगी, है ना? मैं क्लियर करने या फिर कुछ जजमेंट देने नहीं जाऊँगी, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ कि तुम भी देख लो भैया। खा पी के अरे वाह, करे शादी। अच्छा शादी कराए, करे आए, हाथ पीले हाथ पीले, नीले, सब कुछ करे आए। सब कुछ का। तो फ्रेंड्स, ये मैगी थी और इतना ज़्यादा रोया गया, इतना ज़्यादा रोया गया मेरी गाड़ी को लेकर, और फाइनली वो गाड़ी चली ही गई मेरी। चलो ठीक है, गई है गाड़ी, आएगी भी ज़रूर, इंतज़ार करो आप लोग। अगर एक गाड़ी गई है तो 2 गाड़ी और भी आएंगी, क्योंकि भोले बाबा किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, और उनकी कथा में गई तो मुझे पूरा विश्वास है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में ज़रूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम